हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अमित सिंह हूँ। मैं एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। रिवर्ट हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर नाम से देहरादून में मेरा हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक है और पिछले 9 साल से मैं हेयर ट्रांसप्लांट और बाकी हेयर लॉस ट्रीटमेंट करता हूँ। आज इस वीडियो में मैं हेयर ट्रांसप्लांट के बाद पीआरपी कराने का कितना फ़ायदा है, कितना रोल है, इस बारे में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूंगा। देखिए, हम लोग जब किसी पेशेंट का हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो कुछ पेशेंट्स में इंडिकेशन पीआरपी का भी होता है। जो पीआरपी हम हेयर ट्रांसप्लांट के बाद यूजुअली जो प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं उसमें हम 3 से 6 सेशन देते हैं, जिसमें जो पहला सेशन है वो हेयर ट्रांसप्लांट कराने के 1 महीने बाद दिया जाता है और फिर उसके बाद हर महीने एक सेशन दिया जाता है जो 3 से 6 महीने दिया जाता है। जो पीआरपी हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हर पेशेंट को ऐसा नहीं है कि उसको पीआरपी की जरूरत है। एक कुछ स्पेशल इंडिकेशन में ही पीआरपी कराने का फायदा होता है। देखिए, जो पीआरपी का रोल है, पीआरपी एक तो हेयर थिनिंग का जो प्रोसेस है उसको स्लो करती है और हेयर फॉल को सब्सटेंशियली कम करती है। तो जो ट्रांसप्लांट हम रूट्स कर रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट में, क्योंकि वो जेनेटिकली रेजिस्टेंट एरिया वाले रूट्स हैं, जो सर के पीछे वाले हिस्से वाले रूट्स होते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो बाल परमानेंट हेयर रूट्स हैं जो लाइफ लॉन्ग रहते हैं। तो पीआरपी का ज़्यादा रोल ट्रांसप्लांटेड रूट्स में नहीं है। पीआरपी का ज़्यादा रोल जो आपके पहले से प्री एग्जिस्टिंग बाल, जो आपके सर के जो एरिया है जहां पे अभी सर में बाल बाकी हैं, जहां हेयर थिनिंग हो रही है, वहां पीआरपी फायदा करेगी। अगर ट्रांसप्लांट के बाद हम पीआरपी उन्हीं पेशेंट्स में देते हैं जहां पे सब्सटेंशियली बाकी बालों में हेयर थिनिंग है और बाल गिर रहे हैं, तो वहां पीआरपी का रोल है। उन पीआरपी अगर ट्रांसप्लांट के बाद इन पेशेंट्स में करेंगे तो जो बाकी बाल हैं उनका गिरना कम होगा, उनकी थिकनेस बढ़ेगी और ओवरऑल जो हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट जो है अच्छा आएगा। अगर आपके प्री एग्जिस्टिंग बाल भी मोटे हो जाएंगे तो जो ओवरऑल रिजल्ट है, जो ओवरऑल हेयर डेंसिटी है, वो और भी अच्छी दिखेगी। तो ज्यादातर पेशेंट जो हमारे पास आते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, वो बहुत ही कंफ्यूज होते हैं और उन्हें एक्चुअली पीआरपी और हेयर ट्रांसप्लांट का डिफरेंस एग्जैक्टली पता नहीं होता। कुछ लोग तो जब इवैल्यूएशन और कंसल्टेशन के लिए आते हैं तो वो अपने हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर से ज़्यादा पीआरपी प्रोसीजर के बारे में ज़्यादा पूछते हैं, और क्योंकि उनको जो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे और जहाँ जिन क्लिनिक्स पे वो फ़ोन करके पूछते रहते हैं, वो क्लिनिक्स उनको कंफ्यूज कर देती हैं। उनको बताती हैं कि हम जो उसके बाद इतने सेशन पीआरपी पैकेज में देंगे और हम आपको 10 पीआरपी देंगे, हम 6 पीआरपी देंगे। तो वो इतना कंफ्यूज हो जाता है, वो ट्रांसप्लांट प्रोसीजर के बारे में तो भूल जाता है, उसका सारा ध्यान कितनी पीआरपी मुझे मिलेगी उस पर चला जाता है। तो पीआरपी का एक तो आपके लिए, जो अगर आपका हेयर लॉस परमानेंट हो गया है तो आपके लिए मेन प्रोसीजर हेयर ट्रांसप्लांट है। आपको हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर के बारे में ज्यादा डिटेल से समझना है, डॉक्टर साहब की क्वालिफिकेशन चेक करनी है, उनका एक्सपीरियंस चेक करना है, कौन सी टेक्निक यूज होगी, कितना सेफ रहेगा प्रोसीजर, और फॉलोअप में वही डॉक्टर मिलेंगे कि नहीं। ज्यादातर क्लिनिक्स पे डॉक्टर ट्रांसप्लांट करके चले जाते हैं, या फिर डॉक्टर भी नहीं कर रहे हैं ट्रांसप्लांट, जहां पे टेक्नीशियन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। फॉलोअप में कोई डॉक्टर नहीं मिल रहता है, कोई परेशानी, कोई आपको क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो वो डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं रहते। तो हमेशा ऐसी क्लिनिक पे हेयर ट्रांसप्लांट कराएं जो डॉक्टर साहब का अपना क्लिनिक हो, जिसमें ट्रांसप्लांट सारे डॉक्टर साहब खुद करें। फॉलो अप, जो आप ट्रांसप्लांट के बाद कोई भी आपको कंसल्ट करना है किसी भी चीज के बारे में, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद एटलीस्ट 1 से 1.5 साल तक आप अगर उन डॉक्टर साहब के जो है कांटेक्ट में रहेंगे, उनसे बीच बीच में इवैल्यूएशन करा लेंगे, अपना प्रोग्रेस चेक करते रहेंगे, तो ओवरऑल रिजल्ट बहुत बढ़िया रहेगा। तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है। तो पीआरपी जो है, पीआरपी सिर्फ वहां इंडिकेटेड है जहां पे आपके पहले से बाल मौजूद है। अगर आपका गंजापन इतना ज्यादा है
कि ज़्यादातर बाल झड़ गए हैं और माइक्रोस्कोपिक हेयर भी नहीं है, तो वहाँ पीआरपी की ज़्यादातर ज़रूरत नहीं रहती। हम उन पेशेंट्स को सिर्फ मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं, जो 1 साल तक जो प्रोटोकॉल है, कितनी डोसेज में ली जाती है, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। वो हम पेशेंट के हिसाब से उनको ये सब चीज़ें अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं, जिससे जो ओवरऑल रिजल्ट, जो एक्चुअल हेयर ग्रोथ हेयर ट्रांसप्लांट के बाद वो हो, तो वो बेस्ट आ सके। तो इन नटशेल मैं जो पेशेंट कंफ्यूज्ड हैं कि ट्रांसप्लांट के बाद कितनी पीआरपी मुझे पैकेज में दी जाएगी, कितनी पीआरपी की मुझे ज़रूरत है, उस नटशेल में मैं उन लोगों को ये बताना चाहूँगा कि पीआरपी ट्रांसप्लांट के बाद जो ट्रांसप्लांटेड रूट्स हैं उनमें पीआरपी का कोई फ़ायदा नहीं होता है। पीआरपी का फ़ायदा आपके प्री एग्जिस्टिंग बालों में है। तो हम ज़्यादातर उन्हीं पेशेंट्स में पीआरपी देते हैं जहाँ पे बाकी बाल पतले हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको इस वीडियो के थ्रू ये जो एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही कंफ्यूजिंग एस्पेक्ट है, जो ज़्यादातर पेशेंट्स हमसे पूछते हैं, इस बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया हूँगा। आपको हेयर ट्रांसप्लांट, पीआरपी या कोई भी हेयर लॉस ट्रीटमेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हमसे चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन भी दबा दें, और कमेंट सेक्शन में आपको जो भी कोई क्वेश्चन या कोई आपको सुझाव हमें देना हो, आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी हमें लिख सकते हैं। कोई आप हमें हमारे व्हाट्सएप पे हमें मैसेज भी भेज सकते हैं, या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। This is Dr. Amit Singh signing off.